साथियों नमस्कार, स्वागत आप सबों का। और इस वक्त की बड़ी खबर आपके स्क्रीन पर दिख रही होगी। 7वें चरण से संबंधित राज्य स्तरीय चयन एजेंसी को दी जाएगी जिम्मेदारी। माननीय मंत्री, शिक्षा मंत्री महोदय ने यह बात प्रभात खबर से बुधवार को विशेष इंटरव्यू में कही है। 7वें चरण को लेकर के एक स्वायत्त संस्था का गठन किया जाएगा और उस स्वायत्त संस्था को यह अधिकार होगा कि वो सेंट्रलाइज तरीके से आवेदन लेने से लेकर के और मेरिट लिस्ट बनाने तक की प्रक्रिया को जो है अंजाम दे। इस वक्त की जो कुछ भी खबरें 7वें चरण के संबंधित घटित होती है, लगातार अखबारों ने उन्हें प्रकाशित भी किया है। और अभी की जो खबर है कि 7वां चरण ये एक ऐसा शिक्षक बहाली बन चुका है जो अब तक सरकार ने यह क्लैरिफाई नहीं किया है कि आखिर कौन सी वो स्वायत्त संस्था होगी जिसके माध्यम से ये बहाली की प्रक्रिया पूरी होगी। पिछले दिनों बीपीएससी, बीएसएससी जैसी एक स्वायत्त संस्था जो कि परीक्षा कंडक्ट करती है, एक एग्जामिनेशन बॉडी है, उसके बारे में भी जिक्र हुआ। उसके बावजूद भी सरकार ने अब तक स्पष्ट नहीं किया है। हालांकि यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि पुरानी जो प्रक्रिया है, जैसे पंचायती राज व्यवस्था हो, नियोजन इकाई का मामला हो, इन सभी तरीके से जो ऑफलाइन काउंसलिंग की जो व्यवस्था थी वो पूरी तरीके से खत्म होगी। एक नई एजेंसी को ये जिम्मेदारी दी जाएगी। पूरी बात मैं पढ़ता हूं, उसके बाद इन सभी बिंदुओं की रूपरेखा की ओर हम लोग चर्चा करेंगे। आप देख सकते हैं आज की ये खबर है। प्रदेश के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा कि जो 7वें चरण के अंतर्गत जो शिक्षक नियोजन के लिए राज्य स्तर पर किसी एजेंसी को जिम्मेदारी दी जाएगी। और वो एजेंसी कौन हो सकती है इसके बारे में खुलासा इन्होंने नहीं किया, लेकिन स्वायत्त एजेंसी यानी कि इंडिपेंडेंस एजेंसी होगी जिसको सारे अधिकार दिए जाएंगे। और इसके लिए औपचारिक तौर पर निर्णय ले लिया गया है, यानी कि डिसीजन हो चुका है कि वो कौन सी एजेंसी होगी। केवल उसका खुलासा करना बाकी है। और वो खुलासा मैंने आपको बताया कि विल पावर, सरकार की इच्छा शक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। सरकार ने जब भी मन बना लिया बहाली करने का, उस दिन आपको ये सारी चीज़ें जारी हो जाएंगी, कर दी जाएंगी, बता दी जाएंगी कि इस स्वायत्त संस्था के माध्यम से आगे की प्रक्रियाओं को अंजाम दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस एजेंसी के हाथ में काउंसलिंग के अलावा समूची प्रक्रिया को पूरा कराना जिम्मेदारी दी जाएगी इसी एजेंसी को। और 7वें चरण के लिए राज्य स्तर पर एक एजेंसी जो है वो तैयार कर ली गई है। बुधवार को शिक्षा मंत्री महोदय ने प्रभात खबर से बातचीत में ये कहा है कि राज्य स्तरीय जो एजेंसी होगी वो सेंट्रलाइज आवेदन लेगी और सेंट्रलाइज आवेदन लेने से लेकर मेरिट लिस्ट बनाने तक की जो समूची गतिविधि है उसे पूरा करेगी। यह एजेंसी अपने आप में स्वायत्त होगी, जो मैंने आपको बताया इंडिपेंडेंट एजेंसी होगी। प्रोफेसर चंद्रशेखर ने यह भी कहा कि काउंसलिंग की पूरी कार्यवाही जो है वो जिला स्तर पर कराई जाएगी और जिला स्तर से ही नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाएगा। यानी कि जो हम लोगों ने पिछले दिनों अखबारों में पढ़ा था कि जिला स्तर पर नियुक्ति पत्र और जिला संवर्ग का जो गठन है, सारे नियोजन इकाई वार जिला संवर्ग का गठन किया जाएगा, ये बातें पूरी तरीके से उसका औपचारिक निर्णय ले लिया गया है। और अभी जो एजेंसी अभी यानी कि जो पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जो प्रक्रियाएं चलती हैं, जो शिक्षकों के चयन के लिए जिम्मेदार हैं, उसको पूरी तरीके से खारिज कर दिया जाएगा और उनका किसी तरीके से हस्तक्षेप नहीं होगा। यानी कि कोई रोल उनका मुखिया, जनप्रतिनिधि, इन सभी का नहीं होगा। ये लगातार खबरें भी आती हैं। और एक बार पुनः शिक्षा मंत्री महोदय ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि मेरिट लिस्ट बनाने तक की जो समूची गतिविधि है वो सेंट्रलाइज तरीके से उसी स्वायत्त एजेंसी के हाथों में उसकी जिम्मेदारी होगी। और वही एजेंसी 7वें चरण की जो प्रक्रिया है उसको राज्य स्तरीय रूप में एक एजेंसी के रूप में वो पूरा करेगी। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है। लगातार 7वें चरण से संबंधित खबर को लेकर के अभ्यर्थी परेशान रहते हैं। और आज चूंकि सुबह भी 7वें चरण से संबंधित कोई खबर नहीं निकल पाई थी, लेकिन अभी बुधवार को ही जो कल ही मुख्य माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने प्रभात खबर को दिए इंटरव्यू में इन सभी बातों का उल्लेख किया है, जो कि आपके शिक्षक नियोजन आगामी 7वें चरण से संबंधित है। तो इस वीडियो में इसे समेकित करना, समाहित करना अति आवश्यक था। इससे संबंधित अगर आपके जो प्रश्न हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।